नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की एक न्यू कहानी में। आज की कहानी दोस्तों एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, जो भी संतान अपने माता पिता को दुख देते हैं वो ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी में दुखी रहते हैं। उनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, वो कहीं का नहीं रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल आम जिंदगी में दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में छोड़ देते हैं और अपने शहर में बसने के लिए चले जाते हैं। तभी उनको ऐसा कष्ट आता है, फिर उनको गांव याद आने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए सभी भाई एवं बहनों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। दोस्तों वो लोग झोपड़ी लगा कर रहते और उसी के घर के पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। अब वो उड़ने और कहे तो दोस्तों शिकार करने के लिए नहीं जाता, वहीं पर बैठा रहता। जो भी खाने को मिलता वो खाकर अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। उस झोपड़ी में कहे तो एक गरीब व्यक्ति रहता है, जिसका एक लड़का, एक लड़की और एक पत्नी थी। यानी उनके फैमिली में कुल 4 लोग थे। वो अपना ज़िंदगी हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। वो आदमी सुबह काम पर चले जाता खेतों में और उनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए चले जाते। वो लोग जैसे ही स्कूल से आते वो भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगते। ऐसे ही दिन गुजारा हो रहा था। देखते देखते उस गरीब व्यक्ति का जो लड़का था वो अपना पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि सुनते हैं आप अब हमारे लड़के की शादी कर देना चाहिए। तभी वो गरीब व्यक्ति बोलता है कि तुम ठीक कर रही हो, अपने लड़के की शादी कर देना चाहिए। हमारी बहू आएगी तो हमारी घर चलाने में सहयोग करेगी। दोस्तों कहे तो वो गरीब आदमी एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने लड़के की शादी कर देता है। जैसे ही बहू आती है घर में, उनकी ज़िंदगी और पहले की तुलना में अच्छी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपना ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत करने लगते हैं। लड़का जब भी खेत में काम कर कर आता, उसके बाद जो भी टाइम मिलता अपने माता पिता की सेवा देता और अपने पत्नी के पास भी टाइम देता। ऐसे ही ज़िंदगी निकल रही थी। उसके घर जो एक लड़की थी वो भी अब बड़ी हो चुकी थी। उसका भी शादी करने के लिए उसकी माँ बोलती है कि सुन रहे हैं, आप अपनी लड़की का भी शादी कर देना चाहिए। तभी वो गरीब व्यक्ति बोलता है कि तुम ठीक कर रही हो और एक लड़का अच्छा सा देखकर अपनी लड़की का भी शादी कर देता है। दोस्तों अब यानी कहे तो फिर से वो 4 लोग हो गए और अपना ज़िंदगी धीरे धीरे जीने लगे। अब जो बहू थी पहले तो बहुत प्यार से रहा करती थी, अब वो अपने सास ससुर की उतनी सेवा पहले उतना नहीं करती। धीरे धीरे वो मनमुटाव करने लगी। दोस्तों अब सासू माँ को खाना दे देती और दिन में नहीं पूछती। ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता गया और बहू जो भी कहती उसका पति यानी कहे तो लाकर देता। वो कहती कि आज खाना नहीं बनेगा, मार्केट से ही खाना हम लोग खाएंगे, तो उसका पति था वो लाकर देता। यानी दिन पर दिन दोस्तों कहे तो बहू की राह चलन थोड़ी सी बिगड़ती गई और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अब जिस दिन वो चाहती खाना बनाती और नहीं बनाती। पहले जो वो गरीब व्यक्ति था उसके घर उसकी लड़की थी, वो लोग खाना बना लेते थे। अब गरीब की पत्नी भी थोड़ा सा बूढ़ी हो चुकी थी, वो भी अब अच्छी तरह से खाना नहीं बना सकती थी। यानी कहे तो अब वो लोग असहाय हो गए थे। वो गरीब व्यक्ति अपने लड़के को समझाता, परंतु उसका लड़का अब अपने पिता की भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनता था। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि हम लोग गांव छोड़कर शहर में चलेंगे और यहीं पर माता पिता को छोड़ देंगे। लड़का अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपने माता पिता को गांव में ही छोड़कर उस झोपड़ी में वो शहर को रवाना हो जाता है। शहर में जाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने पत्नी के साथ डेली घूमना, रेस्टोरेंट में जाना, पार्क में जाना, यानी कहे तो अब वो शहरी ज़िंदगी जीने लगता है और सारा पैसा खर्च कर देता है। अपने माता पिता को एक भी पैसा घर पर नहीं भेजता है। यह बात जैसे ही उसकी बहन को पता चलती है, उसकी बहन अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे और खाने की वस्तुएं भेज देती है। उसी से वो लोग खाते और अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों यह सब कहानी कहे तो गिद्ध बैठ कर देखता, क्योंकि उसी झोपड़ी के पास उसका एक बरगद का पेड़ था।
उसी पर वो रहा करता था। ऐसे ही दिन निकलते गए दोस्तों, और जो लड़का था शहर में गया था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला था, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिला में अपने दोस्तों से हाथ बटा लेता है। उसकी शेयर में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मिलती है और वो सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगा और उसी का मालिक बन जाऊँगा। दोस्तों, जैसे ही रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बिजनेस में शेयर किया था। जैसे ही उसकी पत्नी यह सब पैसा देखती है, वो सोचने लगती है कि इतना पैसा काश मेरा होता, मेरे पति भी इसमें हिस्सा लेंगे। वो अब सोचने लगती है कि अगर ये पैसा मेरे हाथ लग जाए तो मैं ज़िंदगी भर बैठकर आराम से खाऊंगी। उसके दोस्तों को आना जाना उसके घर पर लगा रहता था, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिला में हमेशा मीटिंग में आते जाता रहता था। दोस्तों, एक दिन उसका दोस्त आता है और उसकी पत्नी से भावुक से बात करता है। उसकी पत्नी कहे तो उसके दोस्त को दिल दे देती है और उसी से प्यार करने लगती है। वह पैसा कौड़ी के मैटर में गरीब किसान के लड़के से वो काफ़ी आगे था। अब उसकी पत्नी कहे तो उसके दोस्त से प्यार करने लगती है और जब तब फ़ोन कर कर उसे बुला लिया करती थी। यानी कहे तो गरीब का लड़का था, उसे यह सब पता नहीं था। एक दिन की बात है, वो सोच रहा था कि रेस्टोरेंट खोलने की अब समय आ गई है, हम लोग अपना अलग रेस्टोरेंट खोलेंगे और उसी से अपना जीवन याचिका चलाएंगे। तभी दोस्तों, जो पैसा वो अलमारी में रखा था, रात्रि होते ही उसकी पत्नी सारा पैसा लेकर दोस्त के साथ भाग जाती है। यह जैसे ही सुबह उठता है तो देखता है कि अलमारी खुला हुआ है और घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं। तभी देखता है कि उसका सारा पैसा गायब है। तभी वो अपनी पत्नी की ओर दौड़ा दौड़ा जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी भी नहीं है और उसका भी रूम खाली है। यह सब देखकर वो चौंक जाता है और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, उसके मानो तो पाँव तले से ज़मीन फट गई हो और वो सोचने लगा कि मैंने अपने माता पिता को सताया और अपने पत्नी का जो भी कहती थी उसी का बात माना और उसका अंजाम आज मैं भोग रहा हूँ। अब उसको ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा था, परंतु वो सोचता था कि मैं अब घर जाऊँ या कहाँ जाऊँ। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे माता पिता अब तो बूढ़े हो गए होंगे, उनका ख्याल कौन कर रहा होगा, उनको तो मैं पैसा भी नहीं भेजता हूँ। दोस्तों, वो लौट कर आता है तो देखता है कि उसके माता पिता बुढ़ा गए हैं और जो भी लोग कुछ खाना दे देते वही खाकर उसी झोपड़ी में पड़े रहते थे। ऐसे ही दिन गुजार रहे थे। जैसे ही वो लड़का अपने माता पिता के पास आता है, तभी वो देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपने लड़के को गले लगा लेते हैं। लड़का अपने माता पिता के चरणों में गिरकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है कि हे बेटे, तू मुझे क्यों भूल गया था? इतने दिनों से तू ना पैसा भेज रहा था और ना ही फ़ोन कर रहा था, तू अभी तक क्या कर रहा था? तभी दोस्तों, वो अपनी माँ से सारा कहानी बता देता है और रोने लगता है। तभी उसका पिता कहते हैं कि तुम अपने पत्नी के चक्कर में हम लोगों को छोड़ दिए और वो तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वो अफसोस करने लगता है और कहता है कि हे पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी दोस्तों, यह सब बात यानी कहे तो वो गीत सुन लेता है और उसके बाद कहता है कि हे बालक, अगर ज़िंदगी में तुम 4 लोगों को साथ छोड़ देते हो तो कभी भी ज़िंदगी में सुखी नहीं रहोगे। यानी पहला, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, यानी जिन्होंने तुम्हारा जन्म दिया है वो तुम्हें नहीं चाहेंगे कि तुम ज़िंदगी में कभी भी दुखी रहो। यही तुम्हारे माता पिता हमेशा चाहेंगे कि तुम अपने ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाओ और वो मुकाम हासिल करो जो कि लोग सोचते हैं हासिल करने के लिए। और दूसरा व्यक्ति माँ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ इस धरती पर एक ऐसी औरत है जो कि बिना निस्वार्थ के प्यार करती है अपने बच्चे से। वो निस्वार्थ प्यार करती है। इस दुनिया में अक्सर लोग जब भी प्यार करते हैं तो कुछ उसमें स्वार्थ छिपा रहता है, परंतु माँ एक अपने बच्चे से निस्वार्थ प्यार करती है और तुमने अपने माँ को ही छोड़ दिया। तीसरा, पिता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पिता चाहता है कि उसका लड़का दुनिया में सफल हो, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पहुंचे और उसका नाम रोशन करे। इसलिए पिता का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथा बात, अपने पत्नी का साथ देना गलत बात नहीं है, परंतु आपकी पत्नी अगर गलत कह रही है तो उसे डांटना आपकी कर्तव्य बनता है। अगर आप अपने पत्नी को नहीं डांटते हैं, उसके कहावे में आते हैं जो भी गलत काम कहती है आप भी करते हैं, तो आपका हाल इसी तरह होगा जिस तरह से उस गरीब लड़का का हाल
हुआ है। दोस्तों जैसे ही यह बात यानी कहे तो उस गरीब का लड़का सुनता है, उसे समझ आ जाती है और कहता है कि हे गिद्ध बाबा आप मुझे क्षमा कर दीजिए, इसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत जल्द 1K तक पहुँचने वाली है। आपकी एक सब्सक्राइब करना दोस्तों हम लोगों को 1K तक पहुँचने में बहुत जल्द मदद करेगा, तो आप लोग अपनी मदद ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं एक अगली कहानी में, तब तक दोस्तों आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।